आइए, विद्यार्थी का एग्जाम 10th क्लास का है, तो विद्यार्थी लोग बोला कि सर प्रत्यय को टीचर सही से नहीं पढ़ाए हैं। जहाँ जहाँ ट्यूशन जाता है तो कमेंट किया कि सर प्रत्यय बताइए, संस्कृत का प्रत्यय बताइए। हिंदी का तो भाई पता चलता है, संस्कृत का पता नहीं चलता है, कैसे कैसे हो जाता है। तो आइए हम आपको प्रत्यय पढ़ा रहे हैं आज का सेशन में। 10th क्लास के लिए, स्पेशल 10th क्लास के लिए है प्रत्यय। व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। आइए, प्रत्यय को अगर हम तोड़ते हैं तो प्रति जोड़ है, इसको यन संधि कहा जाता है। यन संधि को स्वर संधि बोलते हैं। कहा हुआ प्रत्यय शब्दांश के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? शब्दांश के रूप में कार्य करता है। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में या अंत में लगता है। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में या अंत में लगता है। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे लिखे हैं लड़का प्लस पन, तो लड़कपन। अब देखिए ना, लड़का तो मूल शब्द हुआ, अब पन आपका जो हो गया वो प्रत्यय हुआ। अगर हम पन बोलते हैं पन, तो पन से क्या कोई अर्थ निकलता है? नहीं। तो वही बोले हैं प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। तो देखिए, तो पन प्रत्यय है तो प्रत्यय का कोई अर्थ निकल रहा है। उसके बाद लड़कपन, हम क्या बोले हैं कि प्रत्यय मूल शब्द के बाद में, देखिए तो मूल शब्द लड़का है, उसके बाद में पन लगा है, उसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ठीक ना। अब आइए, प्रत्यय के भेद। संस्कृत में प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है भाई, उसके बारे में बताते हैं आपको डिफिनेशन। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक ना। प्रत्यय को संस्कृत में प्रत्यय को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। बीच में हम फिर से आप लोग को टोकते हैं, अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो 5 से 7 नंबर आपको संस्कृत में ऑब्जेक्टिव कोई नहीं हटाएगा। विद्यार्थी सब गलती करके चलाता है। अब बड़ा इजली है, 2 दिन पढ़िएगा, 1 दिन पढ़िएगा, आध हो जाएगा सदा समय के लिए। या देख लीजिए, एक बार इसको उतार लीजिएगा, 1-2 बार घर में रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो 7 नंबर से हाथ धो दीजिएगा। आगे, कृत प्रत्यय क्या बोले? क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। अब बात बोलिएगा कि क्रिया क्या हुआ, धातु क्या हुआ। तो भाई आपको संस्कृत में पढ़ा दिया गया होगा, और नहीं पढ़ाया होगा तो सुन लीजिए। क्रिया का मतलब कोई काम, जैसे मान लीजिए खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आपको क्रिया हो जाता है। समझे ना। इसका कह रहा बाबू कि कृत प्रत्यय से बने शब्द कृंदत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं कौन कहलाएंगे? कृंदत। अब आइए, दूसरा नंबर बोले हैं, दूसरा नंबर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आइए, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? तो क्या बोले हैं? अच्छा, उसके बाद फिर देख लीजिए, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द तद्धिदांत शब्द कहलाता है। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द तद्धिदांत प्रत्यय कहलाता है। स्त्री प्रत्यय आ जाइए, पुरुष से स्त्री बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीतांत कहलाते हैं। अब पहला लिखे हैं कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय का जितना भी पाठ है उसको बारी बारी से हम बताते हैं। कृत प्रत्यय में आ जाइए, अक्त प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय का पहला लिखा है अक्त प्रत्यय, इसको अ करके जोड़ा जाता है, अ से लिखा जाता है। ठीक ना। मतलब लिखा तो नहीं जाता है, अ पढ़ा जाता है। अक्त प्रत्यय, कत प्रत्यय न होगा, अक्त प्रत्यय होता है, अ जुड़ता है। ठीक ना। तो अक्त प्रत्यय कहा, देखिए हुआ, इसमें है आधा क है, त है, तो लिखेंगे क आधा क, जो क हलंत है आधा क हुआ। क का लोप होकर त शेष बच जाता है। का लोप, लोप के मतलब समाप्त कर देना। का यहाँ विलोम हो जा, का यहाँ विलुप्त हो जाता है। का यहाँ विलुप्त हो गया मतलब समाप्त हो गया, तो कोची बचा? त बचा। अब आइए, अब देखिए इसका ट्रिक क्या लिखे हैं। ट्रिक, इसका पहले डिफिनेशन देख लीजिए। इसका डिफिनेशन लिखे हैं, इसका डिफिनेशन तो यही हुआ, का लोप होकर त शेष बचता है, उसे अक्त प्रत्यय कहते हैं। ट्रिक में क्या है? जिस धातु या क्रिया के अंत में ता, तह, ता, ताम, तह, ता, ताम आ जाए, अक्त प्रत्यय होगा। फिर से देखिएगा, अक्त प्रत्यय में क्या कहे? जिस अक्त प्रत्यय का ट्रिक क्या होता है? जिस धातु के क्रिया के अंत में तह आ जाए, ता आ जाए या ता में आ जाए
तो अक्त प्रत्यय कहलाता है। जैसे कथ जोड़ अक्त, कथ जोड़ अक्त त कथित हो जाएगा, कथ जोड़ अक्त त कथित कथिता हो जाएगा, कथ जोड़ अक्त त कथिताम हो जाएगा। अगर कथिता हुआ तो पुरुष के लिए हुआ, कथिता हुआ तो स्त्री के लिए हुआ, कथिताम हुआ तो नपुंसक के लिए हुआ। ट्रिक में क्या, इसका और ट्रिक क्या देखेंगे, इसका देखेंगे त ताम तन लास्ट में रहेगा तो अक्त प्रत्यय कहलाएगा। देखिएगा जिसमें त ताम तम रहेगा लास्ट में तो क्या कहेंगे, अक्त प्रत्यय। बस इसी को मेन फॉलो यहाँ पे करना है, मेन ध्यान यहाँ पे देना है कि त ताम तह ताम तह ता ताम तह ता तम अगर रहता है उसको हम क्या कहेंगे, अक्त प्रत्यय कहेंगे। जैसे में देखिए गम प्लस अक्त, गम प्लस अक्त, तो यहाँ से तो म हट जाएगा तो गत होगा, या इसी को लिख सकते हैं गता हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं गतम हो जाएगा। अगर गता हुआ तो पुरुष के लिए हुआ, गता हुआ तो स्त्री के लिए हुआ, गतम हुआ तो नपुंसक के लिए हुआ। अब तू लोग बोलेगा कि सर स्त्री पुरुष नपुंसक उतना याद करे पड़ेगा, तो उतना आप लोग को देगा नहीं, आप लोग को खाली ही देगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया कथित, कथित मान लीजिए ये दे दिया, कथित कहेगा कौन सा प्रत्यय है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चार गो ऑप्शन देने रहेगा, हम लोग बोलेंगे अक्त प्रत्यय है। कथिता कौन सा प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है। चाहे यही दे दिया कथिता कौन सा प्रत्यय है तो अक्त प्रत्यय है, चाहे यही दे दिया कथिताम कौन सा प्रत्यय है तो अक्त प्रत्यय है। बाकी सब आपको ध्यान नहीं देना, अगर देते हैं तो और अच्छा बात है, और नहीं भी ध्यान देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुरुष, यहाँ स्त्री, यहाँ नपुंसक लिंग के लिए होता है। तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है, अक्त प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में त ताम अम त ताम तम आ जाए, त तह ताम तह ता तम आ जाए, उसे हम अक्त प्रत्यय कहते हैं। अब आइए दूसरा लिखा है, दूसरा का है अक्तवा। एगो तो हुआ अक्त प्रत्यय, ये वाला है अक्तवा प्रत्यय। अक्तवा प्रत्यय का अर्थ होता है करके अर्थ में होता है, करके कोई काम करके, चाहे देखिए ना इसको पूर्वकालीन क्रिया कहा जाता है। जैसे डिफिनेशन देख लीजिए, जिस शब्द के अंत में त्वा, देखिए का हट जाता है, यहाँ पे भी का लोप हो जाता है, यहाँ पे भी का लोप हो जाएगा। जिस शब्द के अंत में त्वा आ जाएगा वह अक्त्व है, अक्त्व प्रत्यय, अक्त्व प्रत्यय होता है। जिस शब्द क्या बोले, जिस शब्द के अंत में त्वा आ जाए उसे अक्त्व प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ जोड़ कत्वा तो पठित्वा, हस जोड़ कत्वा तो हसित्वा। अब ये सब आता है, जैसे हसित्वा आ गया, आपको देगा क्वेश्चन कैसे, हसित्वा आ गया, इसमें कहेगा कि बताइए हसित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सी कहेंगे, अक्त प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, ठीक ना। अब देखिए इसमें पठित्वा मतलब पढ़ करके, हसित्वा मतलब हंस करके। इसका ट्रिक देख लीजिए, त्वा जिसका लास्ट में रहेगा उसको अक्त प्रत्यय कहा जाता है। जिसका लास्ट में क्या आ जाएगा, त्वा आ जाएगा, उसको अक्त प्रत्यय कहा जाता है। आइए तीसरा देखिए, सच सत्य प्रत्यय। सत्य प्रत्यय जिस शब्द के अंत में अन, सुनिएगा, जिस शब्द के अंत में अन अंति अत आ जाए वह सत्य प्रत्यय होता है। फिर से सुनिएगा, जिस शब्द के अंत में क्या आ जाए, अन आ जाए, अंति आ जाए, या अत आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सत्य प्रत्यय कहेंगे। अब देखिएगा एक चीज और देखिएगा, अगर आने आता है तो स्त्री के लिए आएगा, अंति आएगा तो पुरुष के लिए आएगा, अत आएगा तो कुछ किसके लिए आएगा, नपुंसक के लिए आएगा। अब देखिए जैसे पठन, तो पठन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्य प्रत्यय है, किसके लिए, पुरुष के लिए। देखिए ना पठन न अन आया न अन, प ठ न पठन, तो देखिए तो अन आता है तो कौन हो जाएगा, सत्य प्रत्यय। पठंती, पठंती में ती आ रहा है, देखिए ना अंति, पठंती अंति आ रहा है तो उसको सत्य प्रत्यय कौन होगा, स्त्रीलिंग। पठत अत आ रहा है, पठत, देखिए ना पठत, पठत में क्या आ रहा है, आता रहा है, तो अत आ जाएगा तो भी कौन हो जाएगा, सत्य प्रत्यय, किसके लिए, नपुंसक के लिए। एक और उदाहरण ले लिए, हसन हसंती हसत, हसन है तो सत्य प्रत्यय है, हसंती भी है तो सत्य प्रत्यय है, हसत भी है तो सत्य प्रत्यय है। ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री के लिए, ये नपुंसक लिंग के लिए है। इस तरह से इसका क्या करेंगे, ट्रिक इसका क्या होगा, अन अंति अत जहां पे रहेगा लास्ट में उसको हम क्या कहेंगे, सत्य प्रत्यय कहेंगे।